एक सर्वे के अंदर आपकी इनेलो पार्टी की 8 सीटें हरियाणा के अंदर दिखाई जा रही है। मैंने कराया, मैं राज बनाऊंगा, क्यों बेवकूफ हो रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और बात करते हैं आपसे हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा का एक प्रमुख विपक्षी दल है इंडियन नेशनल लोकदल। आज भले ही उस विपक्षी दल यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त ना हो, लेकिन कभी हरियाणा की राजनीति, चाहे वो सत्ता या विपक्ष की धुरी, इंडियन नेशनल लोकदल के आसपास रही है। भले ही दो टुकड़ों में बंटने के बाद वो चौधरी देवीलाल की जो बगिया थी इंडियन नेशनल लोकदल, अपनी वो रवानियत खो चुकी हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उनके जो तेवर हैं वो कभी ढीले नहीं होते। तो अभय सिंह चौटाला के मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही हालात कुछ भी हो, तेवर ढीले नहीं होते। अभय सिंह चौटाला गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभय सिंह चौटाला के बारे में ये कहा जाता है कि अपनी बात के धनी हैं। अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने में अभय सिंह चौटाला सबसे आगे होते हैं। हालांकि इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जब गुस्सा हो जाते हैं तो उनको फिर किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। कुछ ऐसा ही उनका मूड दिखा। एक अखबार नवीस ने जब उनसे पूछ लिया कि एक न्यूज़ चैनल कह रहा है कि आपकी 8 सीट आ रही हैं, तो उसके जवाब में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसने कराया सर्वे, बेवकूफ़ हो रहा है, मैं राज बनाऊंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सर्वे के अंदर आपकी इनेलो पार्टी की 8 सीटें हरियाणा के अंदर दिखाई जा रही है। मैंने कराया, नहीं, आपने नहीं कराया। वैसे सर्वे के अंदर एक न्यूज चैनल की अगर बात करें, निजी न्यूज चैनल की, मैं राज बनाऊंगा, क्यों बेवकूफ हो रहे। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 8 सीट की छोड़िए, हम हरियाणा में राज बनाएंगे। हमारे साथ भी पिछले दिनों जब अभय सिंह चौटाला अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर के बस में आए थे, सवार होकर रथ में, तो हमारे साथ भी एक बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने दावा किया था कि इंडियन नेशनल लोकदल 2024 के विधानसभा चुनाव में 1987 को दोहराएगी। उन्होंने कहा था कि उनकी जो परिवर्तन यात्रा है पूरे हरियाणा के अंदर ये परिवर्तन का कारक बनेगी, यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा। वैसे आपको बताएं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, जिसके पीछे अगर ये कहा जाए, इस पार्टी को अगर ये कहा जाए कि चौधरी देवीलाल की पार्टी या ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, क्योंकि जब से विपक्ष की राजनीति करते रहे हैं या जब से किसान और मजदूर की राजनीति की बात करते रहे हैं, चौधरी देवीलाल हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों या उनका परिवार हो, कभी उस पार्टी का नाम लोकदल हुआ करता था, कभी समता पार्टी हुआ, कभी हरियाणा संघर्ष समिति हुआ, कभी लोकदल हुआ, और अब तो खैर बहुत लंबे समय से, यानी कि मान लीजिए लगभग 25 साल से इंडियन नेशनल लोकदल चला आ रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल को जो झटका लगा वो लगा 2018 में, जब ये पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। यानी कि एक हिस्सा हो गया इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके कर्ता धर्ता हो गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, और फिर अभय सिंह चौटाला के दोनों पुत्र करण अर्जुन, और उनके साथ में हो गई सुनैना चौटाला। और दूसरी तरफ इससे जो अलग होकर के जो पार्टी नई बन गई, उसके रचयिता हो गए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। और ये दोनों पार्टियां मान लीजिए कि इस समय आमने सामने हैं। जब कभी इंडियन नेशनल लोकदल ये एक पार्टी हुआ करती थी तो हरियाणा के अंदर बड़ी जबरदस्त खनक हुआ करती थी, लेकिन अलग होने के बाद में कुछ हालात ऐसे बन गए कि 2019 के अंदर मात्र अभय सिंह चौटाला के रूप में केवल एक ही विधायक मिला इंडियन नेशनल लोकदल को। इसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी रही कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता किसी किसी सीट पर ही 5 अंकों में वोट ले पाए। कई जगह तो स्थिति इतनी खराब हुई कि सैकड़े तक में सीमित रह गए, और कई जगह 1000 वोट तक में सीमित रह गए, हजारों में। लेकिन पिछले दिनों में अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार एक यात्रा की, पदयात्रा निकाली पूरे हरियाणा प्रदेश के गांवों में, और उसके बाद उसका दूसरा चरण शुरू किया, और उस परिवर्तन यात्रा के बाद में मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला ने लगभग 70-75% हरियाणा के गांव और कस्बों, शहरों में जाकर के परिवर्तन की जो अलख जगाई, उसके बूते पर अभय सिंह चौटाला को लगता है कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा। और यही बात थी कि जब उनसे उस मीडिया कर्मी ने पूछा कि एक न्यूज़ चैनल कह रहा है कि आपकी 8 सीट आ रही हैं, एक सर्वे कह रहा है, तो अभय सिंह चौटाला गुस्सा हो गए और कह दिया, बावला हो रहा है, मेरी तो सरकार बन रही है, मैं तो राज बनाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल कितनी प्रभावी हो सकती है हरियाणा की राजनीति में? जो अभय सिंह चौटाला ने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली, उससे हरियाणा प्रदेश की जनता का कितना मन परिवर्तन हुआ होगा वापस इंडियन नेशनल लोकदल के लिए।
और 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल अपना कैसा प्रदर्शन कर सकती है। क्या वो युग जो कभी सत्ता का युग था, यानी कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 1987 में सरकार बनी और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 2000 में सरकार बनी, क्या एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल अपने बूते सरकार बना सकती है? और या फिर क्या जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें लेकर के हरियाणा के अंदर किंग मेकर बनने का काम किया, क्या इंडियन नेशनल लोकदल किंग मेकर हो सकती है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल उस स्थिति पर पहुंच सकती है, उस मुकाम पर पहुंच सकती है, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो उनकी पार्टी की नीतियां रहीं चौधरी देवीलाल की, उन नीतियों को एक बार फिर लागू करवा ले? क्या सत्ता के अंदर उनको पूरे का पूरा सत्ता मिल सकती है और या फिर सत्ता में हस्तक्षेप दखलंदाजी मिल सकती है? क्या खुद अपनी सरकार बना सकते हैं या किंग मेकर हो सकते हैं? और वही सवाल कि जो अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा थी, हरियाणा प्रदेश के जनता के और हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का कितना मन परिवर्तन कर सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।